Welcome to Grip to Grasp classes. Grip to Grasp classes में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेसन है वो है द यूज़ ऑफ मे। आज हम मे के जो मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए, द यूज़ ऑफ मे। मे इजाज़त के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्या मैं अब जा सकता हूँ, मे आई गो नाउ। इसी तरह जनाब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर। क्या मैं यहाँ कुछ लिख सकता हूँ, मे आई राइट समथिंग हियर। तो ये थी 3 एग्जाम्पल्स इजाज़त के मुतल्लिक़। अब मे को दुआ या बद्दुआ देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहली मिसाल देखें, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, मे यू लिव लॉन्ग। अल्लाह आपको 3 बच्चे अता करे, मे यू बी ब्लेस्ड विद 3 चिल्ड्रन। अल्लाह करे आपको 3 बच्चे मिलें, अता हूँ। अब अगर जुमला फेलिया हो, यानी जुमले में वर्ब का इस्तेमाल हो, तो फिर सबसे पहले फ़ाइल, सब्जेक्ट और फिर उसके बाद मे और फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। यानी अगर जुमला फेलिया है, यानी जुमले में वर्ब का इस्तेमाल हो रहा हो, तो फिर क्या सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद मे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो चलिए आए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। हो सकता है कि मैं वहाँ चला जाऊँ। तो यहाँ चला जाना, ये हो सकता है कि मैं वहाँ चला जाऊँ। आई मे गो देयर। आई मे, हो सकता है मैं गो देयर, वहाँ चला जाऊँ। हो सकता है कि वो नाकाम हो जाए, ही मे फेल। तो पहले आपको सब्जेक्ट लगा, जैसे यहाँ आई, यहाँ ही, फिर उसके बाद मे, फिर उसके बाद वर्ब है गो, और यहाँ मे के बाद वर्ब है फेल। हो सकता है कि वो यहाँ रहे, शी मे लिव हियर। तो यहाँ भी देखें, पहले सब्जेक्ट शी, फिर मे, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिव है, लास्ट में देयर। अगर जुमला इस्मिया हो, यानी जिसमें नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल हो, वर्ब इस्तेमाल ना हो, तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद मे भी लगाते हैं। यानी देखें ना, यहाँ अगर यहाँ पीछे एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो मे के बाद गो वर्ब है, मे के बाद फेल वर्ब है और लिव वर्ब है। तो ये यहाँ वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कि जुमले फेलिए के तौर पर इनको इस्तेमाल किया गया। तो अगर जुमला इस्मिया हो, यानी जिसमें नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल हो, तो फिर वर्ब इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ सब्जेक्ट के बाद मे भी लगा देते हैं। इन एग्जाम्पल को देखें फिर आपको समझ आ जाएगी। हो सकता है कि वो तालिब इल्म हो सकता है कि वो तालिब इल्म हो। तो वो तालिब इल्म हो, यहाँ इसमें कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ इस फ़िक्रे में, बल्कि वो तालिब इल्म हो, तो यहाँ नाउन के तौर पर ये इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ मे बी का इस्तेमाल करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगा के फिर मे बी। ही मे बी ए स्टूडेंट, ही मे बी अ स्टूडेंट, यहाँ
आ मिसिंग है। ही मे बी अ स्टूडेंट, हो सकता है वो स्टूडेंट हो। इसी तरह हो सकता है वो चोर हो, तो यहाँ वो चोर हो, ये इसमें भी वर्ब नहीं है, ये भी नाउन है। यहाँ जुमला इस्मिया, ये भी। ही मे बी अ थीफ, हो सकता है असगर डॉक्टर हो। असगर मे बी अ डॉक्टर। आप नाउन को भी पहले लिखा सकते हैं, लेकिन नाउन के साथ क्या है, जैसे आपको यहाँ बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। वो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है जैसे ये असगर है, और प्रोनाउन हो सकता है जैसे यही है। तो पहले नाउन या प्रोनाउन, फिर उसके बाद मे बी, और फिर उसके बाद जो दूसरा को नाउन इस्तेमाल हुआ है। हो सकता है असगर डॉक्टर हो, असगर मे बी अ डॉक्टर। आगे नंबर 4, हो सकता है मेरे अब्बू कमरे में हूँ। तो आपको पहले नाउन लगाना है, किन की बात हो रही है, अब्बू की, माई फादर मे बी इन द रूम। अब बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि आप मे बी को पहले इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप मे बी को पहले इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे हो सकता है मेरे अब्बू कमरे में हूँ, तो मे बी को अगर आप पहले इस्तेमाल करेंगे, मे बी माई फादर, फिर उसके बाद आपको इज़ लगाना पड़ेगा। मे बी माई फादर इज़ इन द रूम, तो वो फिर इज़ लगाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है, इज़, एम, आर वगैरह आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अगला इस्तेमाल है मे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जब पैसिव वॉइस हो, तो फिक्रा पैसिव वॉइस हो, तो फिर वहाँ मे बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब इसको आप देखिएगा एग्जाम्पल्स को, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे हो सकता है उसे भगाया जाए, हो सकता है उसे भगाया जाए, तो ये पैसिव वॉइस फिक्रा है। ऐसा नहीं है, हो सकता है वो भाग जाए, अगर ऐसा होता तो ये एक्टिव वॉइस था। तो उसे भगा देना, भगाया जाए, उसको दौड़ाया जाए। तो ज़ाहिर है अगर आप किसी के पीछे लगेंगे तो वो क्या है, आगे दौड़ है। इंग्लिश में देखें, हो सकता है उसे भगाया जाए, ही मे बी चेस्ड, यानी हो सकता है उसका पीछा किया जाए। चेस्ट पीछा करना, तो जब आप किसी का पीछा करते हैं तो आगे वो दौड़ है, इसलिए यहाँ इसको भगाया जाना का माना लिया गया है। और अगर हो सकता है उसका पीछा किया जाए, तो तब ये वही बात है, हो सकता है उसका पीछा किया जाए। एक तो है वो, हो सकता है वो पीछा करे, नहीं, बल्कि ये पैसिव वॉइस है, हो सकता है उसका पीछा किया जाए, तो या उसे भगाया जाए। तो जब आप किसी का पीछा करेंगे तो आगे भागेगा, इसलिए इस सेंस में इसको भगाया जाने के मानों में चेज का माना इस्तेमाल किया है, ही मे बी चेस्ड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद मे बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल। नेक्स्ट देखें, हो सकता है उसे मार पड़े, तो ही मे बी बीटन, हो सकता है वो मारे, अगर ये होता तो ही मे आना था, और वो फिर बी बीच में नहीं आना था, वो एक्टिव वॉइस बन जाना था। अब ये चूंकि पैसिव वॉइस है, इसलिए मे बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगानी है। हो सकता है दरख्त लगाए जाएं, तो ये भी पैसिव वॉइस है कि दरख्तों को लगाया जाए, हो सकता है दरख्तों को लगाया जाए। प्लांट्स may be planted, plants may be planted। इसी तरह हो सकता है उसे खाना दिया जाए, he may be given food, तो he फिर उसके बाद may be,
जैसे आपको बताया था सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद मे बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो सकता है उसे खाना दिया जाए। ही मे बी गिवन क्या, फूड। लास्ट में ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट हो सकता है उसे खाना दिया जाए। और अगर जैसे पीछे भी बताया है कि अगर आप मे बी को पहले इस्तेमाल कर लेंगे और ये जो नाउन होता है, सब्जेक्ट जो है, यहाँ जो सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर इसको आप बाद में इस्तेमाल करते हैं और मे बी को आप पहले इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसी को मे बी को आप पहले लगा लें तो फिर ऐसे भी आप लगा सकते हैं, मे बी, ये ही को अब ले आएँ, मे बी के बाद फिर ही आ जाएगा, यानी पहले मे बी फिर उसके बाद ही आ जाएगा, मे बी ही, फिर इसके बाद इज एम आर लगेगा, ही के बाद जो नॉन जो प्रोनाउन होगा। अगर मे बी को पहले लगा देंगे तो मे बी पहले लगा लें, ही उसके बाद लगा लें, मे बी ही इज़ गिवन अ फूड। तो अब चूँकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जब आप सब्जेक्ट को पहले लगाएंगे यानी कि नॉन या प्रोनाउन पहले लगेगा, तो फिर इज़ एम आर वगैरह मे बी के बाद नहीं लगता, बल्कि जस्ट नॉन या प्रोनाउन पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट फिर मे बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की ये एक सूरत है, अभी जो हम नीचे नेक्स्ट इस्तेमाल करने लगे हैं, उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। इसमें मे का इजाफा है जो शायद के मानी में देता है, और बी इज़ एम आर के मानों में देगा। ये जो नीचे एग्जांपल्स आ रही हैं ये कंटिन्यूस की हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। शायद वो जा रहा हो, ही मे बी गोइंग, तो पहले आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर मे, और वो जो बी है ये एक्चुअली ये इज़ एम आर इसके मानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो शायद वो जा रहा हो, ही मे बी गोइंग, ही मे बी गोइंग। हो सकता है मैं रोटी खा रहा हूँ, आई मे बी ईटिंग ब्रेड। तो पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट जैसे आई है, फिर मे और बी जैसे आपको पहले बताया कि इज़ एम आर का माना दे रहा है, और वर्ब के साथ आई एन जी हमने लगा देनी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर है तो जैसे यहाँ ब्रेड है, हो सकता है मैं रोटी खा रहा हूँ, आई मे बी ईटिंग ब्रेड। शायद वो अब पछता रहे हों, दे मे बी रिपेंटिंग नाउ। सेम फार्मूला, सेम मेथड है। नंबर 4 पे देखें, शायद वो सालन पका रही हो, शी मे बी कुकिंग पॉटेज। तो ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने मे का इस्तेमाल पढ़ा, मे की मुख्तलिफ जो सूरतें हैं उनको पढ़ा। उम्मीद है कि आपको इस लेसन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो या कोई किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इस लेसन को अच्छी तरह याद करना है और इसके साथ साथ अपना ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, गुड बाय।